तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रॉक कोडी रोड्स से रिलेटेड एक शॉकिंग क्लेम से। निक खान ने एक बहुत ही शॉकिंग क्लेम किया जिस पे बिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लाइक असंभव है, इम्पॉसिबल है। निक खान क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। निक खान कहते हैं भाई कि रॉक ने जो रेसलमेनिया 40 में टैग टीम मैच रेसल किया जहाँ पे वो टीम अप कर रहे थे रोमन रेंस के साथ में फेस करने के लिए कोडी एंड सेथ को, यही मैच हमेशा से प्लान था। यानी कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस कभी सिंगल्स मैच प्लान ही नहीं था एंड कोडी वर्सेस रोमन ही हमेशा से प्लान था। एंड नाइट 1 के लिए रोमन एंड रॉक वर्सेस सेथ एंड कोडी हमेशा से प्लान था। यानी कि इन्होंने कुछ भी नहीं चेंज किया। इन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कभी भी सोशल मीडिया फैंस की नहीं सुनेंगे कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन ये साफ झूठ है भाई, ये तो कोई बच्चा भी प्रूव कर दे। इन्होंने खुद एक डॉक्यूमेंट्री निकाली थी रेसलमेनिया के तुरंत बाद, बिहाइंड द कर्टेन, आपको याद होगी। वहां पे इन्होंने भाई साफ साफ दिखा रखा था कि इन्होंने अपने प्लान्स बदले हैं। इनके प्लान्स कुछ और थे, इन्होंने प्लान्स बदले हैं। अब या तो वो डॉक्यूमेंट्री आपने फेक बनाई थी या नहीं तो आप अभी इंटरव्यू में फेक बातें बोल रहे हो। हालांकि आई डोंट थिंक कि भाई एक फेक डॉक्यूमेंट्री ये लोग बनाएंगे उतना एफर्ट डाल के एंड पीछे की सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके। द फैक्ट इज कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले सोशल मीडिया की सुनते हैं। आए दिन तुम देखोगे R-Truth अभी रिलीज हुए थे, वापस क्यों आए? वो अपने मन से अपने भाई इनको वापस ले आएगा, इसलिए वापस आए बिकॉज फैंस ने उस चीज़ के लिए चैंट किया, फैंस उस चीज़ को चाहते थे। तो सोशल मीडिया की क्राउड की आप सुनते हो लेकिन फिर डिनाई भी करते हो। यही चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि या तो भाई बात ही मत मानो, लेकिन आप बात भी मानते हो सोशल मीडिया की एंड उसके बाद कहते हो कि नहीं हम बात नहीं मानते। एंड दूसरा ये कोडी वाला केस तो सबको पता है कि रेसलमेनिया 40 में रोमन रॉक ही प्लान था इनका, बाद में इन्होंने प्लान्स चेंज किया आउटरेस के बाद। तो ये ऐसे झूठ क्यों बोलना, इससे अचीव क्या होगा ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो निक खान से एक्सपोज हो गए, पब्लिकली पकड़े गए भाई इसे झूठ बोलते हुए। एंड इतना तो साफ झूठ मत ही बोलो भाई, एटलीस्ट झूठ उन चीज़ों को लेके बोलो जो पब्लिक फोरम में इंफॉर्मेशन आउट नहीं है जिनको लेके, कुछ ऐसी चीज़ों में झूठ बोलो। ये सबको पता है भाई, हर एक आदमी को पता है जो उस टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू देखता था कि रोमन रॉक होने वाला था, कोडी के साथ में मैच नहीं होने वाला था। लेकिन आउटरेज हुआ, वी वांट कोडी हुआ तो कोडी को डाला गया एंड रॉक को टैग मैच में डाला गया। लिटरली ये बात डॉक्यूमेंट्री में बोली जा चुकी है भाई, इसको और कैसे तुम झूठ साबित कर सकते हो? तो पता नहीं निक खान क्या बोल रहे थे भाई, लेकिन जो भी बोल रहे थे बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी था। एंड कुछ फिलहाल इंटरनेट पे ये एक डिबेट चल रही है कि इतना झूठ क्यों बोलना। आगे बढ़ते भाई लोग, हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू समरस्लैम 2026 की। तो भाई समरस्लैम को लेके एक मैसिव अपडेट है। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले समरस्लैम के लिए एक बहुत ही मैसिव प्लान लेके चल रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले समरस्लैम 2026 को जितना मैसिव हो सकता है उतना मैसिव बनाना चाहते हैं। एंड रिपोर्ट का कहना है कि इसके लिए जितने मैसिव मैचेस हो सकेंगे ये लोग उतने मैसिव मैचेस बुक करेंगे। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ऑल आउट जाने वाले हैं समरस्लैम के साथ। एंड अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो रेसलमेनिया के बाद से डब्ल्यूडब्ल्यू पे पर व्यू के मामले में अगर तुम देखो तो सही रही है। स्मैकडाउन एज अ वीकली सो फेलियर है 100%। लेकिन तुम मंडे नाइट रॉ को देखो एंड बैकलेस एंड क्लैश इन इटली इवेंट को देखो तो दे वर गुड। बैकलेस में भले उतनी हाइप नहीं थी लेकिन रेसलिंग वाइज एंड ओवरऑल क्वालिटी वाइज एक अच्छा इवेंट था वो। क्लैश इन इटली तो भाई बोलने की नीड नहीं है, बहुत ही क्रेजी इवेंट था, बहुत ही मजेदार इवेंट था। तो ऐसे में रेसलमेनिया के बाद ये लोग सही ट्रैक पे एंड होपफुली नाइट ऑफ चैंपियंस भी अच्छा होगा बिकॉज वहां पे भी किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग वाला सीन है। एंड अगर रोमन का मैच हो जाए तब तो भाई पता ही तुमको। एंड उसके बाद समरस्लैम आएगा तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले एक मोमेंटम फिलहाल कैरी करके लेके जाना चाहते हैं समरस्लैम तक। एंड समरस्लैम में बहुत से मैसिव मैचेस ये लोग बुक करना चाहते हैं जिससे कि समरस्लैम की हाइप क्रेजी हो जाए। इसीलिए ये लोग किंग ऑफ द रिंग मोस्ट लाइकली सेथ को जिताने वाले हैं बिकॉज सेथ वर्सेस रोमन रेंस एक प्रूवन एग्जाम्पल है भाई उन मैचेस का कि हमेशा ये डिलीवर करेगा, लाइक क्वालिटी वाइज हाइप वाइज हमेशा डिलीवर करेगा। तो इनको पता है ये एक प्रूवन एक्सपेरिमेंट है कि सेथ रोमन करेंगे तो चलेगा, तो इस पर ये बेट कर सकते हैं। इसीलिए मोस्ट लाइकली सेथ को किंग ऑफ द रिंग बनाएंगे नाइट ऑफ चैंपियंस में। एंड उसके बाद सेथ चैलेंज करेंगे रोमन रेंस को समरस्लैम में डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो ऐसे में रोमन रेंस एंड आपको सेथ रॉलिंस देखने को मिलेंगे मोस्ट लाइकली रेसलमेनिया में कंपीट करते हैं। एंड इसके अलावा भी नाइट 1 नाइट 2 दोनों में बहुत सारे मैसिव मैचेस होने वाले हैं। एटलीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू वाले फिलहाल प्लान ऐसा ही कर रहे हैं, लाइक रेसलमेनिया लेवल या फिर रेसलमेनिया से बेटर बोल सकते हो बिकॉज पिछले साल का समरस्लैम रेसलमेनिया से बेटर था। तो इस साल भी क्या पता सेम करना चाहें। हमने समरस्लैम की बात की भाई, तो समरस्लैम के पॉसिबल मेन इवेंट्स की भी बात करेंगे। एक मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ, अपडेट तो मैं इसको नहीं बोलूंगा क्योंकि स्पेकुलेशन ही है मोर लाइकली, लेकिन यहाँ पे स्पेकुलेशन है कि समरस्लैम के पॉसिबल मेन इवेंट्स कौन से हो सकते हैं। एंड यहाँ पे दो मैचेस हैं जो कि सबसे ज्यादा सेंस बनाते हैं। नाइट 1 में कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप का मैच एंड नाइट 2 में रोमन
रोमन रेंस सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच, यानी कि ये दोनों मैचेस, दोनों रीमैचेस हैं। कोडी ऑर्टन पहले अभी रेसलमेनिया में हो रखा है, तो उसका रीमैच आपको देखने को मिले शायद से समरस्लैम में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए नाइट 1 का मेन इवेंट, एंड नाइट 2 में रोमन रेंस सेथ रॉलिंस आपको देखने को मिले वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ में मेन इवेंट करते हुए। अब ये तो देखो निश्चित है कि रोमन रेंस जिस इवेंट में रहेंगे उसमें कोडी रोड्स मेन इवेंट नहीं करेंगे, तो इसलिए नाइट 1 का मेन इवेंट सही है इनके लिए, एंड नाइट 2 का मेन इवेंट रोमन सेथ रॉलिंस का मैच होगा अपना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। फिलहाल स्पेक्यूलेट यही किया जा रहा है, एंड ये बहुत ज़्यादा सेंसिबल भी है। सो आई गेस यही होने वाला है। एंड क्या आप ये दोनों मेन इवेंट्स देखना चाहोगे भाई इस साल समरस्लैम में, हाँ या फिर ना, मुझे लिख के बताना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि रोमन रेंस को लेके। रोमन की रेन देखो देख के लगता है कि समरस्लैम में एंड नहीं होने वाली है, वो अभी लंबी जाएगी, इसीलिए क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बैकअप प्लान लेके चल रहे हैं कि हम लोग करेंगे रोमन रेंस वर्सेज ओबा फेमी एट रेसलमेनिया। इसका मतलब कि वहां तक भी इन्होंने कंसिडर किया है कि शायद रोमन रेंस चैंपियन रह सकते हैं। ऐसे में भाई मैं आपको दिखाता हूँ एक कार्ड, आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, एंड शायद ये अपोनेंट्स हो सकते हैं रोमन रेंस के आगे आने वाले टाइम में। अगर हो जाएंगे तो अच्छा होगा भाई, मैं तो देखना चाहूंगा डेफिनेटली। नाइट ऑफ चैंपियंस में अगर रोमन कंपीट करते हैं तो क्या पता रोमन का टैग मैच देखने को मिले। रोमन रेंस एंड जेका फाटू वर्सेस सोलो सिको एंड टामा टोंगा। समरस्लैम में वी ऑल नो रोमन वर्सेस सेथ इज गेटिंग प्लान्ड। उसके बाद एले नाइट के साथ में मैच रोमन का मनी इन द बैक में, रोमन ने कॉल आउट भी किया था एले नाइट को। कोडी का अगेंस्ट चैंप वर्सेस चैंप मैच क्राउन जूल में, देन सर्वाइवर सीरीज में ब्लड लाइन वर्सेस एमएफटी का वॉर गेम्स मैच, एंड इसके बाद रोमन रेंस ओबा फेमी का रॉयल रंबल में सिंगल्स मैच, गंथर वर्सेस रोमन रेंस एलिमिनेशन चेंबर में, चाहे यहाँ पे रॉयस कीज वर्सेस रोमन भी हो सकता है, एंड रेसलमेनिया में रोमन वर्सेस रॉक। अब यहाँ पे पता नहीं टाइटल इन्वॉल्व होगी या फिर नहीं। हालांकि ऐसा नहीं कि कोई अपडेट है, ये बस एक ड्रीम कार्ड है जो कि काफ़ी हद तक एक्यूरेट हो सकता है, क्योंकि रोमन ओबा इस रेन में रूमर्ड हैं ही, रोमन सेथ होना ही है, रोमन कोडी होना है, रोमन एले नाइट भी रूमर्ड है, तो वाई नॉट। तो ऐसे में देख के लगता है कि ये काफ़ी लाइकली है एंड शायद आपको देखने को मिल सकता है। बाकी मैं आपको बस अपनी आखिरी अपडेट बता देता हूँ भाई, जो कि रोमन को ही लेके रोमन रेंस को पब्लिक में स्पॉट किया गया, एंड स्पॉट करते के साथ भाई क्राउड रोड पे स्ट्रीट्स पे रोमन रेंस के लिए ओटीसी के चैंट्स करने लगी। मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा, पहले आप अभी देख ही सकते हो कि मैं बाद में ऑडियो भी ऑन कर दूंगा। एंड इसको कहते हैं भाई ऑरा, लाइक आप स्ट्रीट पे चलो, लिटरल स्ट्रीट पे, एंड रोमन आपको, लोग आपको देख के भाई ओटीसी के चैंट्स लगाने लगे। तो क्रेजी नहीं है ये? डेफिनेटली भाई रोमन रेंस का ऑरा भाई सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग तक नहीं, बल्कि रिंग के बाहर भाई सिर्फ रैम्प तक नहीं, बल्कि स्ट्रीट्स पे भी काफ़ी हद तक सेम ही है। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ भाई, आप लोग ये वाली वीडियो देख लेना, एंड बाकी इस पे आपके थॉट्स क्या हैं लिख के बताना। तो ये थी भाई कुछ वीडियोस पे आपके थॉट्स क्या, मुझे कमेंट करके बताना। बहुत ही कम ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनके पास ऐसा मोशन है, बहुत ही कम ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनको ऐसे ऑफ टीवी भी ऐसा रिएक्शन मिलता है। लास्ट टाइम मुझे याद है गंथर ने जब जॉन सीना को बीट किया था, टैप किया था सीना ने, तो गंथर को मिला था, लेकिन वो बिल्कुल इक्वल अपोजिट था, वो बिल्कुल नेगेटिव था, लेकिन वो भी नीडेड था एंड मच डिजर्व था भाई, मजा आया था देख के। हील के लिए वही होता है। बाकी अभी के लिए भाई सर वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।